हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ से बनवाना है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा पूरा बताएंगे, चाहे वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट हो, गैपिंग सर्टिफिकेट हो, जो भी चीज़ें हैं, है ना, जितना डॉक्यूमेंट है सब बताएंगे। ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर स्किप कीजिएगा ये वीडियो तो आपके लिए कुछ जानकारी छूट जाएगी, जिससे आपको एडमिशन में एंड काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ से बनवाना है। ठीक है। और ये ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ इसका कॉपी फोटो स्टेट भी आप 2-3 सेट करवा लीजिएगा। ठीक है। चलिए, मैट्रिक लेवल पर जो मैट्रिक जब चूँकि डिप्लोमा जो होता है मैट्रिक लेवल पर होता है। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद आप इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, जहाँ भी आगे आगे किसी भी डिग्री को लेने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बेस जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा करने का वो है मैट्रिक लेवल। ठीक है। तो मैट्रिक लेवल में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेना लगेगा। ठीक है। मैट्रिक का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो पहले आप सर्टिफिकेट, ठीक है, या प्रोविजनल। अगर सर्टिफिकेट आया है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मार्कशीट मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का सीएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है। और जिस बोर्ड से आप पास किए हैं उसी बोर्ड का होना चाहिए। ठीक है। कोई अगर बिहार बोर्ड से किया है तो बिहार बोर्ड से, कोई सीबीएसई बोर्ड से किए हैं तो सीबीएसई बोर्ड का, है ना, जिस कोई बोर्ड से किए हैं वो रिलेवेंट बोर्ड का जो है क्या होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। उस बोर्ड के द्वारा जारी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इंटर, अगर कोई पॉलिटेक्निक इंटर लेवल से किए हैं ना, इंटर करके किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, या पैरा मेडिकल है इंटर लेवल पर होता है। ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट इंटर का, ठीक है, और या प्रोविजनल, उसके बाद मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ठीक है, और सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन। ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है। ये इसका ओरिजिनल और साथ ही साथ इसका फोटोकॉपी, और रिलेवेंट जो यूनिवर्सिटी है, काउंसिल है, उससे ही रिलीज होना चाहिए ये सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो है बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है बेसिक आप ब्लॉक लेवल पर बनवा सकते हैं, मतलब सीओ से एंड रेवेन्यू ऑफिसर से। ठीक है। और उसके बाद आप आगे अनुमंडल से या डिस्ट्रिक्ट से बना सकते हैं। ठीक है। जिससे कि आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सीओ से भी बनवाइएगा तो चलेगा। ठीक है। एसडीएम से अनुमंडल लेवल पर आप बना सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना सकते हैं डीएम से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो डीएम लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, सीओ लेवल पर या आरओ लेवल पर, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल पर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिए। ठीक है। ये ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ आप लास्ट पढ़ाई किए थे, है ना, मतलब जैसे पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरे हैं उससे पहले आप कहाँ पढ़ रहे थे ना, जिस कॉलेज या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे उस स्कूल के जो हेड होते हैं ना, उससे आप करेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए। ठीक है। वो दे देते हैं। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आप सीओ लेवल पर बनवा लीजिए। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी होगा, दो को जो आप अप्लाई किए थे पॉलिटेक्निक का जिस समय किए होंगे, उसमें फॉर्म आप जब सबमिट किए होंगे तो आपको दो गो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ पर जब सबमिट किए होंगे फॉर्म को, तो फाइनली जब आपको एक स्लिप दिया होगा, एक उसमें जो पार्ट ए पार्ट बी लिखा होगा। ठीक है। तो दोनों चाहिए। ठीक है। उसमें फ़ोटो चिपका के, ठीक है, फ़ोटो जो आपका होगा, जो फ़ोटो आप दिए होंगे फॉर्म भरते समय, जो आपके एडमिट कार्ड में होगा, जो डीसीईसी का जो एडमिट कार्ड होगा उसमें जो फ़ोटो होगा वही फ़ोटो आप इसमें चिपका के रखिएगा। ठीक है। ये लगेगा। ठीक है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ आप कम से कम फ़ोटोग्राफ 8 से 10 फ़ोटोग्राफ, सेम फ़ोटोग्राफ जो आप पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म भर रहे थे जो फ़ोटो दिए थे वही फ़ोटो आपको 8 से 10 ले लेना, पास में रख लेना। ठीक है। हम तो कहेंगे कि ये आगे भी काम देगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर तक ये काम देता है, फ़ोटो सेम ही फ़ोटो लगता है। ठीक है। इसलिए आप फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी रखिए फ़ोटो का। ठीक है। जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे
जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो सीओ लेवल पर या आरओ लेवल पर बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सर्विसमैन्स कोटा से आते हैं तो एसएमक्यू सर्टिफिकेट जहाँ से हैं वो रिलेवेंट एम्प्लॉय कंसर्न है, मतलब जहाँ से काम कर रहे हैं वहाँ से आप बनवा लीजिए। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर डिसेबल्ड कोटा, डीक्यू कोटा के लिए जो होता है, जो डिसेबल्ड है उसके लिए डिसेबल्ड सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए एक एडमिट कार्ड आया होगा, ठीक है। वो एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ठीक है, 6 फ़ोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद रैंक कार्ड, चूँकि रिजल्ट आ चुका है तो आप रैंक कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे, तो रैंक कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग है जब किए होंगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको एक चॉइस स्लिप मिला होगा, ठीक है, वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि चूँकि अभी हुआ नहीं काउंसलिंग, जैसे ही होगा काउंसलिंग तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चॉइस स्लिप मिल जाएगा जब जब काउंसलिंग कीजिएगा, तो फाइनली एक जो सबमिट करने के बाद एक पेज आएगा, ठीक है, जिसको डाउनलोड करना होगा। वही चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस स्लिप होते हैं, ठीक है, वो ले लेना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जैसे ही आपको कॉलेज कॉलेज अलॉट होता है, जो भी कॉलेज होता है, जो भी ब्रांच अलॉट होता है, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है ना उसका 3 प्रति ले लेना, मतलब 3 गो फोटोकॉपी ले लेना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर आ जाएगा जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा, तो जैसे कॉलेज मिलेगा सबको फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में, ठीक है, तो वहाँ पर फिर उसके बाद आप वेरिफिकेशन स्लिप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, 2 गो कॉपी। वेरिफिकेशन स्लिप भी आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही अलॉटमेंट होता है ना कॉलेज, तो जैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं उसी तरह वेरिफिकेशन जो स्लिप है वो भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट बात आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला कि वैसे कैंडिडेट को ही मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि है ना वहाँ तक वो शैक्षणिक योग्यता जो भी उसमें दिया गया है प्रोस्पेक्टस में वो होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई मैट्रिक पास जैसे रिजल्ट आ जाना चाहिए ना, कोई अगर इंटर से किया है तो सपोज दैट तो मैट्रिक से बेसिकली ये है तो मैट्रिक का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जिस भी लेवल पर आप फॉर्म भरे वहाँ तक जो है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, पास आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास वो सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर आपको रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर देगा, ठीक है, कि यहाँ जैसे कॉलेज में जनरली जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं अगर उस कॉलेज का अपना कैंपस है तो उसी कैंपस में आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। या किसी 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 कॉलेज का अपना कैंपस अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, तो वो जहाँ पर आपको देगा कि इस कॉलेज में आना है, ठीक है, रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर इस नोडल सेंटर पर आना है, ठीक है। तो उस नोडल सेंटर पर जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा, ठीक है, मतलब करवा लीजिए। उसके बाद जो है तब अगले राउंड में जो आपको अगर आप चाहते हैं कि ये पहला राउंड में जो ये हमको ब्रांच मिला है ये इससे हम संतुष्ट नहीं है, ये कॉलेज जो कॉलेज मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त कर सकते हैं ना, मतलब अपग्रेडेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करिए, मूल प्रमाण पत्र जो भी है सिग्नेचर के साथ और वेरिफिकेशन स्लिप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ये सात सात आपने वापस ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो मूल प्रमाण पत्र है और जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है ये दोनों साथ में फिर से वापस ले लेना है, ठीक है, पहला काउंसलिंग कराने के बाद। उसके बाद अगले राउंड में जो भी सीट आवंटित होगा वहाँ पर आपको जो भी जहाँ भी रिपोर्टिंग सेंटर देगा, जहाँ नोडल सेंटर देगा वहाँ पर जाके फिर से वो मूल प्रमाण पत्र और जो वेरिफिकेशन स्लिप जो था है ना उसको फिर वहाँ देना होगा, ठीक है। ये सब गाइडलाइन है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट और लगता है, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, जैसे कि गैपिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये कॉलेज कॉलेज पर डिपेंड करता है। कहीं गैपिंग सर्टिफिकेट लेते हैं कहीं नहीं लेते हैं, वो कॉलेज का एक अपना एक है कि लेना है या नहीं लेना है। एंटी रैगिंग भी बहुत जगह लेते हैं, मैक्सिमम जगह लेते हैं, ठीक है, कहीं कहीं नहीं भी लेते हैं, नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट लगभग जगह लेते हैं, ठीक है, ये लेकिन कहीं कहीं फिर भी वही बोल रहे हैं कहीं कहीं नहीं भी लेता, चल जाता है वैसे भी, है ना। तो मेडिकल सर्टिफिकेट एमबीबीएस जो डॉक्टर है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे बनवा लीजिए। एंटी रैगिंग एक एफिडेविट होता है वहाँ से कोर्ट से बनवा लीजिए। गैपिंग सर्टिफिकेट भी कोर्ट से बनता है, ठीक है, एफिडेविट आप वकील के थ्रू आप बनवा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों, ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये वाला सर्टिफिकेट, गैपिंग सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये कोर्ट से बनता है, ठीक है। एफिडेविट बोलिएगा कि हमको बनवाना है एंटी रैगिंग का या गैपिंग सर्टिफिकेट का, तो वो बनवा देंगे वकील साहब, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट तो बता ही दिए आपको कि एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है अपना, ठीक है, उससे आप बनवा लीजिए, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको सारा जो भी चीज़ बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। जो डॉक्यूमेंट बताएं इस डॉक्यूमेंट के अलावा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये जितना डॉक्यूमेंट हम आपको बताएं ये पूरा सब
कंप्लीट है, ठीक है। और ये कहीं इसमें इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। जो बताएं, जैसे कि आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें, मैट्रिक लेवल पर जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, वो सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है, या प्रोविजनल मार्कशीट मैट्रिक का, और मैट्रिक का एडमिट कार्ड। उसके बाद मैट्रिक का जहाँ से आप जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं वो उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। और जिस बोर्ड से किए हैं उसी बोर्ड का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जाम नेशन का जो जैसे इंटरमीडिएट लेवल पर भी बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, प्रोविजनल मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सीएलसी, टीसी, माइग्रेशन, ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। किस कैटेगरी के लिए चाहिए बता दिए, बीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, ठीक है। और कहाँ से बनवाना है, सीओ लेवल पर, मिनिमम सीओ लेवल पर, है ना। उसके आगे आप बनवाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा सकते हैं, सीओ लेवल पर बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड जो इनकम सर्टिफिकेट होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, वो बनवा सकते हैं डीएम, एसडीएम, सीओ, आरओ के लेवल से, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आप लास्ट पढ़ाई किए वहाँ से, फिर इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद सीओ लेवल पर। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए, पार्ट बी, ये दोनों ले लेना है, ठीक है। फ़ोटो ले लेना है, जो सेम फ़ोटो जो दिए हैं वही फ़ोटो, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो फ़ोटो दिए थे वही फ़ोटो रखना है अपने पास। उसके बाद जो है कि सर्टिफिकेट रेजिडेंस ऑफ बिहार, ठीक है। एसएमक्यू कोटा का सर्टिफिकेट, डीक्यू कोटा का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिए थे उसका एडमिट कार्ड, उसका रैंक कार्ड जो आया है अभी जस्ट जो रिजल्ट आया उसका रैंक कार्ड, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत जो चॉइस स्लिप मिला उसका प्रति डाउनलोड, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आएगा आपको, ठीक है, जो काउंसलिंग कराने के बाद, ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप भी आएगा उसी के साथ, ठीक है, वो भी डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों जो है आप अपने साथ जहाँ भी आपको जिस सेंटर पर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ जाके ये सब चीज़ जमा करना है, ठीक है। और अगर आप सेकंड काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड काउंसलिंग के लिए अगर जाइएगा तो आप अपना मूल प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ये वापस लेके सेकंड राउंड में जब आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर फिर से जाके जमा करना होगा, ठीक है। तो पहले जो काउंसलिंग कराइएगा उससे वो सब वापस ले लेना है, ठीक है। जो है कि इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे गैपिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बता चुके हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और अगर कुछ भी मतलब क्वेश्चन बचता है आपका, है ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये सारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें देखिए मैट्रिक लिखा हुआ, इंटर लिखा हुआ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जाति, मूल आवासी, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। उसी तरह कॉपी ऑफ आधार कार्ड, डीसीसी के लिए जो जो हम बताएं सब वही है, ठीक है, जितना भी चीज़ है सब वही है, जैसे से बताएं आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।